हेलो गाइस, वेलकम टू अकाउंट्स नॉलेज गुरु। जो आज का जो हमारा इलस्ट्रेशन होने वाला है, हमारी जो पिछली वीडियो में हमने आपको जो 4 गोल्डन रूल के बारे में समझाया था, उसी के ऊपर हमारा ये इलस्ट्रेशन होने वाला है। इस इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Illustration number 26. Calculate metal variance from the following details available for a particular period. Standard for one mix metal X 40 kgs at up per rupees 6, metal Y 60 kgs at up per rupees 4. Process loss 20% और एक्चुअल में आपको बोला हुआ है एक्चुअल फॉर 10 मिक्स metal X 600 kgs at up per rupees 4, metal Y 400 kgs एट अप पर ₹6। प्रोसेस लॉस यहाँ पे आपको 30% बताया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम के अंदर 2014 और 2019 के अंदर भी आ चुका है और इस बार पूरा चांस है कि इस बार ये फिर क्वेश्चन आपके लिए घूमकर वापस आ सकता है। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये इसका फॉर्मेट ऑलरेडी इधर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड के बारे में बताया था कि हम कौन सी कंडीशन में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको इसमें निकालनी पड़ती है और कब हमको रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। इसको समझने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है 4 रूल्स वाला, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपने हमारे रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेटल आपको एक्स वाई का दे रखा है, स्टैंडर्ड का ऑलरेडी हमने लिखा है यहाँ पे, और एक्चुअल का भी आपको यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है। पर यहाँ पे हमने आपको एक फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। हमने यहाँ पे ओल्ड भी लिखा है और न्यू क्वान्टिटी का भी कॉलम लिखा है। ओल्ड का इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 1 मिक्स के अकॉर्डिंग 40 केजीज के बारे में बोला हुआ है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में आपको 10 मिक्स के अकॉर्डिंग इसकी केजीज आपको 600 दे रखा है। तो इसलिए आपको इसको 1 से आपको पहले 10 मिक्स में चेंज करना होगा। तो हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और आपका आ जाएगा 400 केजीज। और इसी तरीके से 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका आ जाएगा 600। देख लेते हैं इसको निकाल के कि हमें पता लग जाएगा कि इसमें हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी की निकालने की आवश्यकता है या रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की निकालने की आवश्यकता है। ऐड कर लेते हैं। 1000 इधर आ जाएगा आपके, और इधर आपको क्वेश्चन में लॉस बता रहा है, प्रोसेस लॉस है वो भी 20%। तो 1000 का अगर हम 20% निकालते हैं 200 आता है और आपकी आउटपुट कितनी निकल कर आ जाएगी 800। इसी तरीके से आपको एक्चुअल में आपको इसकी क्वांटिटी 600 और 400 आपको बोल रखी है। इन दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा वही 1000। यहाँ पे आपको प्रोसेस लॉस यहाँ पे आपको 30% बोल के रखा है, तो 1000 का 30% निकालते हैं तो 300 आ जाएगा और हमारी टोटल एक्चुअल की आउटपुट निकल कर आ जाएगी 700। जब मैंने आपको, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देख रखा है तो उसमें हमने आपको बताया था रूल नंबर 3 में कि जब आपकी इनपुट सेम हो और आउटपुट अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की आवश्यकता होती है और रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमको सिर्फ इसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही निकालनी है, रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकालनी है। तो अब आप सोचो कि रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, तो जो आपकी ओल्ड है स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही आपकी रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम उसको लिख लेते हैं रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को 400 और 600। टोटल की अगर बात करते हैं तो आ जाएगा 1000। अब हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी न्यू की। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, वर्किंग नोट पे हम आपको करके बता देते हैं पूरा।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट की और मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी आउटपुट की। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों की निकाल लेते हैं हम साथ में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक्स की आपको बोल रखा है 400। टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे रखा है 800। मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक्चुअल आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो आपको दे रखी है 700। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4y की भी निकाल लेते हैं। 600 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई 700 निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। $350। इसी तरीके से हम y की भी निकाल लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई 700 डिवाइड बाय 800 तो निकल कर आ जाएगा 525। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम तो आ जाएगा आपका 875। 20% आपको लॉस बता रखा है तो इसका हम 20% निकाल लेते हैं तो 175 आ जाएगा। और अब इसकी आउटपुट आपकी कितनी आ जाएगी 700। ये आपका टोटल स्टैंडर्ड निकल चुका है। स्टैंडर्ड इनपुट आ चुकी है आपकी, आउटपुट भी आ चुकी है। इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम एक्चुअल की भी निकाल लेते हैं। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट पूरा तैयार। चलिए अब आगे भी कर लेते हैं इसका पूरा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे सारी ऊपर डिटेल्स दे रखी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जो भी आपको इसमें से चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाई, स्टैंडर्ड प्राइस एक्स की, स्टैंडर्ड प्राइस वाई की, एक्चुअल एक्स वाई की प्राइस ऑलरेडी आपको इधर सब कुछ दे रखा है। तो फॉर्मूले आपके पास लगे हुए हैं, चलिए करते हैं। MCV याद करने का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस याद करने का फॉर्मूला क्या था आपका? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है 4200 माइनस कर लेते हैं 4800 से, तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा 600। अब 600 तो आपका आ रहा है, तो ये किसका रहेगा? माइनस का। तो माइनस का साइन लगा के हमने आपको बताया था कि इसमें हम क्या लगाते हैं, एडवर्ड्स। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 4x का निकाल लेते हैं। आपको AQ आपको क्वेश्चन में x की दे रखी है 600। स्टैंडर्ड प्राइस आपको x का दे रखा है 6 और एक्चुअल प्राइस आपको दे रखा है 4। इसी तरीके से हम MPV 4y की निकाल लेते हैं। AQ आपको y का दे रखा है 400
स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है 4 माइनस एक्चुअल की आपको दे रखी है 6। निकाल लेते हैं हम इसको पूरा। $1200 आ जाएंगे। इधर आपके आ गए 800 फेवरेबल, ये एडवर्ब, फेवरेबल का प्राइस। इसी तरीके से हम MUV भी निकाल लेते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस फॉर X और मटेरियल यूजेस वेरिएंस फॉर Y। स्टैंडर्ड प्राइस वही आपको दे रखी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है 350 माइनस 600। वाई की आपको दे रखी है 4, 525 माइनस 400। इसको भी हम निकाल लेते हैं। मेटल मिक्स वेरिएंस ज्ञात कर लेते हैं फॉर X का। Y का भी। स्टैंडर्ड प्राइस वही आपको दे रखी है X की 6। RSQ रिवीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी X का दे रखा है आपको 400। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है 600। इसी तरीके से Y का निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस वही रहेगी आपकी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो वो भी वही रहेगी।
आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं। थैंक यू।